नोटबुक में हेडिंग दीजिए पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो नोटबुक में हेडिंग दो पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स, आपने कभी कॉलेज लेवल पे पार्टनरशिप अकाउंट्स किया होगा, बराबर है? और आपने ये भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप इज कवर्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बराबर। सो आपने जरूर पढ़ा होगा पार्टनरशिप इज कवर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज हमें क्या देखना है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमें क्या क्या एस्पेक्ट कवर करना है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड। पहला होगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन होगा। आफ्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, नेक्स्ट हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और उसके बाद हम करेंगे रिटायरमेंट फ्रॉम दुनिया, दैट इज डेथ। सो वी विल बी डूइंग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। सो आप आपके नोटबुक में ये सब 5 भाग बना दो। लेफ्ट में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसके बाद होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद आप लिखेंगे एडमिशन। उसके बाद रिटायरमेंट और लास्ट में आप लिखोगे डेथ। सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो 5 से 20 मार्क के बीच में उसका वेटेज होगा, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर आएगा। क्वेश्चन इज कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, तो 5 और 20 के बीच में एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड होगा, साइज के ऊपर मार्क्स दिया जाएगा। सो आप ब्रैकेट में लिखेंगे इधर 5 से 20 मार्क। पांच से 20 मार्क। और आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो हम ये नहीं पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या है, उसके ओनर्स कौन है, उनका राइट्स क्या है, उनका पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। हम करेंगे अकाउंट्स। पार्टनरशिप क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, वो तो आप कहाँ से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, किताब से पढ़ो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ो, कोई बात नहीं। बट रेलेवेंट क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट्स। आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया होगा, यस और नो? आपने जरूर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया होगा। उसमें आपने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पीएनएल बनाया होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपने ऑल्सो बनाया होगा पार्टनर्स क्या,
करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो आप बनाएंगे करंट अकाउंट। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मीन्स वो चेंज होते जाता है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप बनाएंगे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर था पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसके बाद आप बनाते थे बैलेंस शीट। अगेन आई रिपीट, आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो चिंता मत करो, हमें पूरा फाइनल अकाउंट्स नहीं करना है। इन फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे ट्रेडिंग, हम बनाएंगे P&L। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल भी बनेगा, करंट अकाउंट भी बनेगा, दोनों बनेगा, और लास्टली बनेगा बैलेंस शीट। आपने क्या नहीं किया अर्लियर लेवल पे, जो आज हम करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंट्रोडक्शन में हम ये 3 चीज करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर की करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो। आपने ये भी पढ़ा होगा कि पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, डीड बोले तो एग्रीमेंट। किसके बीच में एग्रीमेंट? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट। कौन है पार्टनर्स? ओनर्स। किसके ओनर्स? फर्म के ओनर्स। सो वापस लेट मी रिपीट वंस मोर। पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट, हम उसको कहेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, अमंग्स द पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ द फर्म। नाउ ए पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे ऐसा हो सकता है हमें पेमेंट देना है, पेमेंट टू पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स को पेमेंट देना है। किसको देना है? फर्म को देना है। फर्म देंगे पेमेंट्स पार्टनर्स को। सो पेमेंट टू पार्टनर्स एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा। वो एग्रीमेंट के बेसिस पे हम देंगे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बेसिस पे हम देंगे सैलरी टू पार्टनर्स। वो बेसिस पे हम देंगे कमीशन टू पार्टनर्स। देन पार्टनर से हमने लोन लिया होगा तो उसके ऊपर ब्याज देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स। एंड नीडलेस टू से प्रॉफिट में उनको एक भाग होगा, सो दे विल बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सारे जो चीजें मैंने लिखी हुई है, दैट इज द पेमेंट टू बी मेड बाय फर्म टू पार्टनर्स, पेमेंट टू पार्टनर्स एज पर डीड। पेमेंट टू पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड, सैलरी टू बी पेड, कमीशन टू बी पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी पेड, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। पेमेंट टू पार्टनर्स। एंड इधर होगा पेमेंट जो हमें पार्टनर से रिकवर करनी है, पेमेंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स। और जो पेमेंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स है वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर ने फर्म से कुछ विड्रॉ किया वो होगा ड्रॉइंग, उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट के बदले में हो सकता है शेयर ऑफ लॉस। अभी आप बोलेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, ये सब जो समझा रहे हो उसका मतलब है ये जो पेमेंट टू पार्टनर्स और पेमेंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स है,
आपने अर्लियर लेवल पे उसको सब पीएनएल में किया होगा, लेकिन अभी की जो सेविंग पैटर्न है दैट इज पैटर्न ऑफ कौन, अपना माई बाप, आईसीएआई, दी आईसीएआई। सो जो पेमेंट हमें पार्टनर को देना है और जो पेमेंट पार्टनर से रिकवर करना है उसके लिए हम बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आज हम देखेंगे कि भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा। सो हियर इज द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L appropriation account for the year ended, जो भी ईयर है, सपोज 31 मार्च 20 है तो हम लिखेंगे 31 मार्च 20। सो हम देखेंगे इसका फॉर्मेट। हाँ, ये अकाउंट कभी बनेगा, ये अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग और पीएनएल के बाद। पीएनएल में से आपको आएगा नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट ऐसा आप उठाएंगे और उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डाल देंगे। सो हम ऐसा लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो भी नेट प्रॉफिट है, प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट दिया जाएगा तो आपको सिर्फ बस ऐसा नेट प्रॉफिट को उठा देने का और इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखने का। एक बार आपने नेट प्रॉफिट लिखा, उसके बाद आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हम पार्टनर से रिकवर करेंगे। सो फर्म के लिए वो इनकम होगा। सपोज पार्टनर्स ए बी सी है तो हम लिखेंगे ए बी सी। इंडिविजुअली हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करने का हम बाद में देखेंगे। वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद डेबिट में जो भी पेमेंट देना हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। हाउ, कैसे कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देखेंगे। हम ऐसा प्रॉब्लम करेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना है। उसके बाद होगा सैलरी टू पार्टनर्स। सो सैलरी अगर ए बी सी को दे रहे हो तो ए बी सी का सैलरी डेबिट किया जाए, टोटल बाहर आउटर कॉलम। उसके बाद होगा कमीशन टू पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो उसका बेसिस आपको बोलेंगे ऑन व्हाट बेसिस कमीशन शुड बी गिवन, तो आप कमीशन कैलकुलेट करोगे ए बी सी। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बात ये है, आपने सपोज सीबीएसई, आईसीएसई या एचएससी में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देखा होगा, तो ये सब लेवल पे सीबीएसई, आईसीएसई, एचएससी में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स को लोन को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस, और उसको हम डालते हैं पीएनएल। हाउएवर आईसीआई का सॉल्विंग पैटर्न थोड़ा अलग है। आईसीआई क्या बोलता है कि वो पार्टनर का पेमेंट है, इट इज पेमेंट टू द पार्टनर्स, इट इज पेमेंट टू द पार्टनर्स, हमें वो पेमेंट पार्टनर को देना है। लोन जो भी है, कैन वी से इट इज अ कंट्रीब्यूशन अबाउ द कैपिटल, कैपिटल के ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन लोन है। तो अगर लोन पे आप ब्याज दोगे, वो भी पार्टनर के लोन पे ब्याज दोगे, तो इट हैज टू बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। वो है आईसीआई का सॉल्विंग पैटर्न। तो अब हम सीबीएसई, आईसीएसई और एचएससी का सॉल्विंग पैटर्न नहीं लेंगे, हम लेंगे आईसीआई का पैटर्न। एंड एज पर आईसीआई सॉल्विंग पैटर्न, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन should be debited to the P&L appropriation. So interest on partners loan होगा ABC। अब बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। सपोज हमने P&L appropriation बनाया एंड क्रेडिट का टोटल आया 3 लाख।
क्रेडिट का टोटल 3 लाख आया, इसका मतलब ये है कि अपने पास अप्रोप्रिएट करने के लिए 3 लाख रुपया है। तो हम क्या अप्रोप्रिएट करेंगे? हम अप्रोप्रिएट करेंगे मैक्सिमम 3 लाख। हम 3 लाख से ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे। सपोज हमने अप्रोप्रिएशन किया 2 लाख का, इस सब का टोटल मिला के 2 लाख है, तो हम क्या कहेंगे? 3 लाख हमारे पास अप्रोप्रिएशन के लिए था, लेकिन अप्रोप्रिएट हुआ सिर्फ 2 लाख। सो अपने पास बचा 1 लाख। सो जो 1 लाख है दैट वी विल कॉल एज डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट हमें पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम ऐसा लिखेंगे प्रॉफिट, और ऐसा हम डिवाइड करेंगे बिटवीन ए बी सी। हम ऐसा लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट में जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। और जब हम डिवाइड करेंगे, सो हम डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हम घड़ी घड़ी कहलाएंगे पीएसआर। पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपने पढ़ा होगा। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर वो देंगे आपको पीएसआर तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन अगर पीएसआर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, प्रॉब्लम साइलेंट है, तो हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर पीएसआर नहीं दिया तो उसको इक्वली डिवाइड कर दो, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द पीएनएल अप्रोप्रिएशन। एक वेरिएशन हो सकता है, इट इज लाइक दिस। प्रॉफिट अपने पास था 3 लाख, हमने अप्रोप्रिएट किया 2 लाख, अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट है 1 लाख। फर्म क्या बोलता है? जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 20% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे मीन्स उसको बाजू में रख देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे फॉर फ्यूचर। सो अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो हम 10%, 1 लाख का या 20%, एज आई सेड 20,000 हम बाजू में रखेंगे, विच विल बी 20% ऑफ 1 लाख। इन दैट पर्टिकुलर केस हम 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, 80,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो आई होप आपके दिमाग में कुछ जा रहा है। अगेन आई रिपीट, हम किधर है? वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। मैंने आपको क्या समझाया? पार्टनरशिप फर्म है, आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया होगा, उसमें आपने बनाया होगा ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन हम इंट्रोडक्शन में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बनेगा, जिसमें ये सारे एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट में डाल देंगे। पार्टनरों के बीच में, पार्टनर्स बेसिकली ओनर्स है फर्म के, उनके बीच का जो एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर्स, हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स। Firm has to make payment to partners and payment to be recovered from partners. उसके लिए हम बनाएंगे P&L appropriation account basically to get the divisible profit. लॉस इसमें नहीं हो सकता, लॉस उसमें ऐसा ही हो सकता है, इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट आपके पास नेट लॉस है, तो इधर नेट लॉस लिखने का और वही डिविजिबल लॉस होगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, आप नेट प्रॉफिट इधर लिखेंगे, दैट नेट प्रॉफिट फिगर विल बी गिवन, वो दिया जाएगा। उसके बाद आप क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिकॉज आपको उसको पार्टनर से रिकवर करना है, पार्टनर से रिकवर करोगे और फर्म के लिए वो इनकम होगा, हेंस वी विल क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट साइड पे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। फिर मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आपने कोई अर्लियर लेवल पे पार्टनरशिप किया होगा, अर्लियर लेवल पे, तो आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि दोज आर ऑल expenses to be debited to the P&L.
हाउएवर अपना जो सॉल्विंग पैटर्न है वो ICAI के बेसिस पे है, एंड द बेसिस ऑफ ICAI इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम ऑलवेज अप्रोप्रिएशन में लेंगे, PNL में नहीं लेंगे। और ये लेवल पे याद रखो, जो ICAI का सॉल्विंग पैटर्न है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। द मोमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स गो, और अगर आपने क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो आपको बेसिकली मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स का ये मतलब है कि डिविजिबल प्रॉफिट्स वो है जो हमें पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने आपको क्या उदाहरण दिया, 3 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का अप्रोप्रिएशन है, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख है, लेकिन पार्टनरशिप डेट ये बोलता है कि पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट मत करो, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका 20% बाजू में रखो। द प्रॉफिट टू बी सेट असाइड हमने लिखा ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो मैंने एक उदाहरण के बेसिस पे 3 लाख लिखा, 2 लाख लिखा, डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख होगा, 20% ऑफ 1 लाख 20,000 होगा, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा 80,000, उसको हमें PSR में डिवाइड करना है। PSR के बारे में भी क्या समझा आपको, अगर PSR दिया आपको क्वेश्चन में तो वो PSR ले लीजिए, और अगर PSR नहीं दिया इट विल बी एज्यूम्ड टू बी इक्वल, और ये हमने घर से एजम्पशन नहीं लाया, ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, that if no information is given regarding PSR, regarding profit sharing ratio, it is understood or deemed to be equal. That means वो माना जाएगा कि ये इक्वल है। लेकिन एक बात याद रखो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो होगा डीड के बेसिस पे। डीड मीन्स एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड, सैलरी भी डीड, कमीशन भी डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी डीड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी डीड, एग्रीमेंट। बट अगर डीड कुछ बोलता ही नहीं है, डीड इज साइलेंट, या ऐसा हो सकता है पार्टनरों के बीच में डीड ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म चल रहा है राम भरोसे। अगेन रिपीट, अगर डीड साइलेंट है, डीड कुछ बोलता ही नहीं है, या डीड ही नहीं है, राम भरोसे वाली फर्म है, विश्वास के बेसिस पे चलते आ रही है। अगर डीड साइलेंट है और देयर इज नो डीड, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे सकते। ऐसा हो सकता है पार्टनर बहुत ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया एक पर्टिकुलर पार्टनर, तो बोलता है हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन अगर डीड साइलेंट है या डीड नहीं है तो उसको रोएगा तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर बेचारा पार्टनर है, वो दिन रात मेहनत करता है, अभी बोलता है मुझे पगार दो, नहीं मिलेगा सैलरी, नो। पार्टनर ने एक्स्ट्रा सेल किया फर्म के लिए, वो कमीशन मांग रहा है तो भी नहीं मिलेगा, नो नो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर क्या बोलता है, देखो भाई मैंने आपको लोन दिया, अगर मैं दूसरे जगह ये पैसा रखता तो मुझे ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता। बट ये जो पार्टनर है वो क्या बोलता है, मुझे 20% इंटरेस्ट चाहिए। अगर वो बोले 20% चाहिए तो हम उसको बोलेंगे चल फुट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दैट मीन्स डीड भी साइलेंट होगा तो भी चलेगा, हमें ब्याज देना पड़ेगा, बट एट द रेट ऑफ 6%। और 20% पूछो, 80% पूछो, उसका प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे चल फुट 6% मिलेगा। देन अगर डीड साइलेंट है तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स नहीं होगा। एंड लास्टली, अगर डीड साइलेंट है तो हम जानते हैं PSR विल बी इक्वल। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर डीड साइलेंट है या पार्टनरों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पे नहीं होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं होगा, लेकिन जो लोन पार्टनर ने दिया है,
वो पार्टनर्स लोन इज अ कंट्रीब्यूशन अबाउ द कैपिटल, कैपिटल के ऊपर उसने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ। अगर वो फर्म को कंट्रीब्यूशन नहीं देता तो वो क्या करता, बाहर मार्केट में पैसा रखता, बाहर मार्केट में पैसा रखता तो उसको ब्याज मिलता, ही वुड हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि भाई दे दो इंटरेस्ट, बट सिर्फ 6% पर एनम। पार्टनर पूछेगा 10%, पार्टनर पूछेगा 20%, उसको हम ऐसा एंटरटेन नहीं करना, चल फुट, मतलब 6% इस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एंड इफ PSR इज नॉट गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं, तो इट विल बी इक्वल। तो अभी हमें ये टॉपिक में क्या करना है, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चंस प्रिपेयरिंग P&L अप्रोप्रिएशन। फिर हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएश बहुत सारा चीजें हैं ये टॉपिक में। आज अभी सब समझाने को गया तो 2 चीजें होगी, 1 समझ में नहीं आएगा और आगे समझाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सो व्हाट वी विल डू इज, अब हम बनाएंगे सिंपल क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर पार्टनरों के बीच में डीड नहीं है और पार्टनर झगड़ा कर रहे हैं तो वी मे हैव टू सेटल द डिस्प्यूट, मीन्स हमें लिखना पड़ेगा कि झगड़ा मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और PSR इक्वल होगा। सो अब पहला हम करेंगे क्वेश्चंस ओनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आप अब क्या करोगे, आपके पास जरूर मोबाइल फोन होगा। ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है P&L अप्रोप्रिएशन, इसका एक स्नैपशॉट लीजिए और इसका भी स्नैपशॉट लीजिए। इफ डीड इज साइलेंट और देयर इज नो डीड, हमें क्या करना पड़ेगा। सो फाइनल कंक्लूजन सुनिए। वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप गवर्नड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें हमें 5 पार्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। मैंने आपको क्या समझाया कि भाई आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया होगा, ये सब आपने किया होगा, लेकिन ये P&L अप्रोप्रिएशन आपने नहीं किया होगा। अभी आप पूछेंगे आपने क्यों नहीं किया, तो उसका एक ही जवाब है कि ये जो भी हमने देखा है वो आप सब P&L अकाउंट में डालते, लेकिन अभी सॉल्विंग पैटर्न चेंज होगा। सॉल्विंग पैटर्न DICI के बेसिस पे होगा। सिंस इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ICI, जो एग्रीमेंट पार्टनरों के बीच में होगा वो होगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनर को फर्म कुछ कुछ पेमेंट करेंगे, पार्टनर से पेमेंट रिकवर करेंगे फर्म, उस सब के लिए हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन। उसका फॉर्मेट ध्यान में रखो। व्हेन यू स्टार्ट, पहला नेट प्रॉफिट होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा एज पर डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड, सैलरी एज पर डीड, कमीशन एज पर डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ट्रांसफर रिजर्व, सारे डीड के बेसिस पे होंगे।
PSR का भी डिस्ट्रीब्यूशन डीड के बेसिस पे। लेकिन अगर डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं तो कोई पेमेंट पार्टनर को नहीं होगा, सिर्फ पार्टनर को एक ही पेमेंट मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा। वो भी क्यों होगा? बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि उनको इंटरेस्ट देना चाहिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड अगर डीड साइलेंट है तो PSR विल बी इक्वल। पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में हम सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए सीखेंगे। वी विल जस्ट स्टडी हाउ टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। आई होप कि आपके दिमाग में जो भी समझाया गया ये बहुत ही सिंपल है, इनिशियल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। सो आप आपके टेक्स्ट बुक में चले जाइए, टेक्स्ट बुक में चले जाइए और टेक्स्ट बुक में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन क्या है? राम रहीम और करीम है, बराबर है। सो आप वो क्वेश्चन देखेंगे। राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They have no agreement in respect of PSR, interest on capital. They have no agreement. वो उसको अंडरलाइन किए करेंगे आप। पार्टनरों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस पे पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स। अंडरलाइन कीजिए रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बोले तो सैलरी, रेम्यूनरेशन बोले तो उधर लिखेंगे आप सैलरी। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital at 10% per annum and share of profit in the capital ratio. But Rahim and Karim do not agree. Two, Rahim has devoted full time for running the business and demands salary at the rate of 500 per month. But Ram and Karim do not agree. 3, Karim demands interest on loan of 2000 advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum. How shall you settle the dispute and prepare P&L appropriation account? After transferring 10% of divisible profit to reserves. Net profit before taking into account any of the above claims amounted to 45,000 at the end of the first year of their business. प्रॉब्लम को और एक बार ध्यान से देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ देखेंगे आप। 3 पार्टनर है, राम रहीम एंड करीम, करेक्ट। बट वही पैराग्राफ में उन लोगों ने आपको क्या बोला है, क्या बोला गया है? देयर इज नो एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है PSR के बीच। अभी 3 बार मैंने आपको क्या समझाया था, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है PSR के बारे में तो PSR क्या होगा? इक्वल, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, लेकिन जो पार्टनर डिमांड करते हैं वो नहीं देंगे, आप सिर्फ देंगे 6%। एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स भी नहीं मिलेगी। अभी आप देखो, ये सब पार्टनर झगड़ा कर रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट पढ़ो।
राम ने कंट्रीब्यूट किया मैक्सिमम कैपिटल, तो वो बोलता है उसको ब्याज चाहिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्योंकि उसने कैपिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो बोलता है कि अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैपिटल रेशियो के बेसिस पे होगा। बट दूसरे दो पार्टनर नहीं मान रहे हैं, वो तो ऑब्वियस है। सो अपने को क्या लिखना पड़ेगा कि ये चलने वाली बात नहीं है, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल बेसिस पे होगा, कैपिटल रेशियो में नहीं होगा, वो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखो, रहीम ने बहुत मेहनत किया एंड वो सैलरी मांग रहा है 500 रुपया, 5 रुपया नहीं मिलेगा। डीड इज साइलेंट, तो पार्टनर करीम रहीम को कोई इंटरेस्ट ऑन अपना सैलरी नहीं मिलेगी। और तीसरा एडजस्टमेंट देखेंगे आप, करीम ने लोन दिया तो 12% इंटरेस्ट मांग रहा है, क्या उसको 12% मिलेगा? नहीं, उसको कितना टका मिलेगा? 6%। वाई 6%? बिकॉज इट इज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट। हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट मीन्स आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, हर पार्टनर क्या क्लेम कर रहा है और वो क्लेम का क्या होगा। हर पार्टनर क्या क्लेम कर रहा है एंड व्हाट विल हैपन टू द क्लेम। सो एक नोट लिखो, आई विल डिक्टेट, हेडिंग दीजिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट 1, in the absence of agreement, in the absence of agreement, there would be no interest on capital, there would be no interest on capital, and PSR would be equal. PSR would be equal. Therefore, सेम पॉइंट में लिखेंगे आप, therefore partner Ram would not get, partner Ram would not get interest on capital, would not get interest on capital, and PSR बोले तो क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड PSR would not be distributed, PSR would not be distributed in the capital ratio. सो फर्स्ट पॉइंट चले गए, अभी आप लिखोगे सेकंड पॉइंट लिखो आप, there is no agreement between the partners, there is no agreement between the partners and hence the partners would not get, hence the partners would not get salary. Therefore, the partner Rahim
would not receive salary. The partner Rahim would not receive salary. और तीसरा पॉइंट आप लिखोगे the interest on partner's loan would be 6% per annum as per Indian Partnership Act 1932. Therefore, same point. Therefore, interest on Karim's loan would not be 12% per annum, but only 6% per annum. Would not be 12% per annum, but would be only 6% per annum. बस, तो आपका नोट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पॉइंट वाइज आपने कंप्लीट किया। तो आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बोलो क्या बनाएंगे? हाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट। सो आप बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जरा 1 मिनट ऑब्जर्व कीजिए कैसे बनाने का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या उन लोगों ने कोई ईयर एंडेड दिया हुआ इधर? नहीं। इसे लाइन ड्रॉ करने का, डॉटेड लाइंस। एक इनर और आउटर कॉलम बनाएंगे आप दोनों साइड पे। ज़्यादा रूलिंग करने का जरूरत नहीं, अराउंड 10 लाइन्स अकाउंट, 10 लाइन के अकाउंट बनाएंगे। सो ये तैयार रखेंगे आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड जो भी है। 2 कॉलम रहेगा, इनर एंड आउटर, मैक्सिमम रूलिंग 10 लाइन का। सो आप तैयार है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के साथ तैयार है। कैलकुलेटर भी रखेंगे आप, आपके पास कैलकुलेटर रखेंगे आप, कैलकुलेटर यूज करेंगे, जब जरूरत गिरेंगे तो यूज करेंगे, करेक्ट। चलो हो जाए शुरुआत। यस, लेट्स स्टार्ट। सो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और उन्होंने आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। आई थिंक वो लास्ट पैराग्राफ में नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 45,000। उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे आप 45,000। और डेबिट साइड पे आएंगे आप
सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर विल बी ओनली इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन. तो हाउ मच द लोन, करीम भाई कितना लोन दिया हुआ है, 2000, करेक्ट. तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2000 पे 6% इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन. आउटर कॉलम में आप लिखोगे 120. और एक बार ये कंप्लीट हुआ तो आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे प्रॉब्लम का. प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व. अभी उन लोग ने आपको क्या बोला है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% आप ट्रांसफर करोगे रिजर्व्स में, 10%. तो क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो थोड़ी देर पहले आपको समझाया था. सो कैलकुलेटर पे ले लो 45,000, टेक 45,000 ऑन कैलसी, उसमें से 120 माइनस कीजिए, आपका कैलकुलेटर दिखाएगा 44,880, 44,880. सो ये आपके कैलकुलेटर पे जो 44,880 आया वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका आप 10% कैलकुलेट करेंगे, करो तो 44,880 इंटू 10% कैन बी से इट विल बी 4488, बराबर. सो आप इधर डेबिट में लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स 45,000 माइनस 120 इंटू 10%. जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा वैसे लिखो बच्चों, 45,000 माइनस 120, उसके नीचे लिखना है तो लिखो दिस इज नथिंग बट द व्हाट इज दैट डिविजिबल प्रॉफिट्स. 45,000 माइनस 120, उसका 10%. So we will transfer to reserve 4488. So उसके सिवाय और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप कैलकुलेटर उठा लो और आप करेंगे क्रेडिट माइनस डेबिट. 45,000 माइनस 120 माइनस 4488, आपको मिलेगा 40,392. and this will be the profit transferred to capital account. और कितने पार्टनर है, 3 है, राम, रहीम एंड करीम. राम, रहीम एंड करीम. एंड कैन वी से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा. सो आप बोलेंगे 1/3 1/3 1/3. कैलकुलेटर पे 40,392 होगा, दैट यू डिवाइड बाय 3, तो दैट विल बी 13,464. एंड विद दिस आपने 2 चीज़ें की है इस क्वेश्चन में. एक तो जो डिस्प्यूट चल रहा था पार्टनरों के बीच में, आपने वो नोट लिखा और उसका सेटलमेंट किया, और उसके बाद आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एंड डिविजिबल प्रॉफिट को आपने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन.
Question 2. Amit and Vijay started business on 1st Jan 2006. Their capital contributions were 2 lakh and 1 lakh 50 respectively. The partnership deed provided 1. Interest on capital at the rate of 10% per annum. 2. Amit to get a salary of 2,000 per month and Vijay 3,000 per month. 3. Profit to be shared in the ratio of 3:2. And 4. Interest on drawings amounted to 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. The profits for the year ended 31st December 2006 before making above appropriations were 2,16,000. Correct? Prepare P&L appropriation account. तो आप P&L appropriation 12 लाइन का बनाई है विद इनर एंड आउटर कॉलम, 2 कॉलम जैसे लास्ट टाइम बनाया था, और इस बार ईयर स्पेसिफाई हुआ है तो आप भी ईयर स्पेसिफाई करेंगे. P&L appropriation account for the year ended 31st December 16. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप, 10 से 12 लाइन का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ये तो फॉर्मेट अभी आपके दिमाग में है. हाँ, सो आई विल रिमूव इट फ्रॉम द बोर्ड. शुरुआत करते हैं. पहला आप देखो, पहला स्टार्टिंग पॉइंट कैन वी से नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. सो आप लिखोगे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,16,000. नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,16,000. और क्रेडिट साइड पे रहेंगे आप, बिकॉज ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, बट फॉर्चुनेटली उन लोगों ने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है बिटवीन अमित एंड विजय. अमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,200 है, विजय 2,500 है. कैन वी से टोटल इंटरेस्ट 4,700 है. लास्ट प्रॉब्लम है, अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं था, इस बार है. एंड अब आप आएंगे डेबिट साइड पे. अब होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे तो आप लिखोगे अमित, उसके बाद आप लिखोगे विजय. अब अमित हो या विजय, कैन वी से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. और पहला पैराग्राफ देखिए, इस साल बिजनेस कमेंस हुआ है. जब कमेंस हुआ तो उनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी, जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैन वी से इट इज 10% ऑफ 2 लाख एंड 10% ऑफ 1,50,000. 10% ऑफ 2 लाख और 10% ऑफ 1,50,000. तो अमित को मिलेगा इंटरेस्ट 20,000, विजय को मिलेगा 15,000, टोटल हुआ 35,000. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी टू पार्टनर्स है. आप लिखोगे अमित, आप लिखोगे विजय. अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन लोग ने आपको पर मंथ बेसिस पे दिया हुआ है 2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर मंथ. सो मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स कहने से होगा 24,000 और 36,000. सो टोटल सैलरी होगी 60,000.
और जैसे आपने कंप्लीट किया और कोई एडजस्टमेंट आपको दिखता है जरा देखेंगे आप। पहला एडजस्टमेंट चले गए, दूसरा चले गए, तीसरा भी करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो नाउ यूज योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज कीजिए। सो व्हेन यू यूज योर कैलकुलेटर आपको मिलेगा प्रॉफिट। कैलकुलेटर सब यूज करे कि नहीं? यस। आपको मिलेगा प्रॉफिट 1,25,700। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और वो आप डिवाइड करेंगे बिटवीन अमित एंड विजय। आपको उन लोगों ने PSR दिया हुआ है 3/5 एंड 2/5। सो 1,25,700 कैलकुलेटर पे ले लो, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, $75,420 एंड 50,280। 75,420 और 50,280। That will be the profit transfer to the capital.